हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्लास 8 की लास्ट वाली वीडियो में अपन ने देखा था पादपों में पोषण। पादपों में जब अपन पोषण पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि सर जो पादपों में जो पोषण होता है वो बेसिकली क्या होता है। जो पोषण होता है वो आपके दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्वपोषण पोषण, और दूसरा होता है आपके विषम पोषण। ठीक है, स्वपोषण क्या होता है? ये वह प्रक्रिया है जिसके अंदर पादप अपना स्वयं का खाना स्वतः बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और विषम पोषण में क्या होता है कि वे अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बना पाते और अन्य जीवों पे या पादपों पर निर्भर होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? विषम पोषण कहा जाता है। फिर अपन ने देखा था स्वपोषण के बारे में कि स्वपोषण कैसे होता है। तो स्वपोषण के लिए अपन ने देखा था कि स्वपोषण के लिए जो पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके लिए उन्हें चार आवश्यक जो चीज़ें उनकी जरूरत पड़ती है, जिसमें पहला है आपके क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जिसको शॉर्ट में CO2 लिखते हैं, और है आपके जल H2O। देखो, मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जो जल होता है वो तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? जड़ों से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें C बड़ा है, O बड़ा है, और 2 जो है नीचे की साइड हल्का सा छोटा सा लिखा हुआ है। CO2 जो प्राप्त होता है अब इन्हें कहाँ से? वातावरण से, वायु से। क्लोरोफिल इनके अंदर खुद उपस्थित होता है, और सूर्य का प्रकाश इन्हें सूर्य से मिलता है। तो मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई थी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर क्या था कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे जड़ों से जल लेकर वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन के निर्माण का मतलब है आपके C6H12O6। ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। किसका? C6H12O6। ठीक है, इसका निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है भोजन या फिर ग्लूकोज। ठीक है, इसके साथ अपन बनाते हैं क्या? ऑक्सीजन, जिसके बारे में अपन ने देखी थी कि ऑक्सीजन एज ए वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, अपन ने बात की CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। बनाते क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वही C6H12O6 का 6 नहीं O6। ठीक है, ये हो गया अपना। और उसके साथ ऑक्सीजन निकालते हैं। ये ऑक्सीजन ऐसे क्या वेस्ट पदार्थ के रूप में निकालते हैं। ठीक है, और ये जो इनका जो होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट जिसको मैंने ग्लूकोज बोला, ये क्या करते हैं? इनका जो ये ग्लूकोज होता है ये अपने अलग अलग भागों में क्या करते हैं? उसको इकट्ठा कर देते हैं। जैसे कि आलू के जो पौधा होता है उसमें वो आलू के अंदर रहता है, और गन्ने के पौधे के अंदर उनके जो तना होता है उसमें वो स्टोर करते हैं, उसमें एकत्रित करते हैं। और हम ये वाला भाग ही इनका खाते हैं, जहाँ पर वो इसको क्या करते हैं? संचित करते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का जो कलर है वो हरे कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है? एक होता है, वर्णक होता है। ठीक है, ये तो हो गया क्लोरोफिल। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पत्तियाँ होती हैं उनमें छोटे छोटे अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें अपन ने रंध्र कहा था। इन रंध्रों के द्वारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल से पेड़ पौधे के अंदर जाती है। सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई है। और ये वाले देखो, ये डायग्राम बहुत ही अच्छा और शॉर्ट में डायग्राम आपके बनाया हुआ है, जिसमें देखो यहाँ पे क्या है आपके सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ये ज़मीन से मिल रहा है ये, और पत्तियों के अंदर है क्लोरोफिल। वाह, कितना अच्छा डायग्राम है। इसमें आप पूरा समझ सकते हो कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो अपने देख ली। अब देखो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि विभिन्न रंग की पत्तियाँ क्या है कि सर क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन उसके अलावा अन्य जो है अन्य वर्णक भी होते हैं कभी कभार, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अपन ने ये देख लिया। जैसे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के अलावा अन्य खाद्यों का संश्लेषण भी होता है। इसमें आपके होता है क्या?
जिसमें आपके होता है नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, तो हमें ना जीवित प्राणियों को किस किस की ज़रूरत पड़ती है, हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सभी की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। इनमें से अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि सर ये तीनों तो अपन ने हासिल कर लिए थे। देखो बात करूँ मैं एच और ओ की, तो ये तो हमें आसानी से पानी के अंदर मिल जाता है, एच और ओ पानी के अंदर से मिल जाता है H2O, और सी, एच और ओ अभी अपन ने देखा था कार्बोहाइड्रेट के रूप में C6H12O6 के रूप में हमें मिल जाते हैं ये। लेकिन नाइट्रोजन भी तो हमें चाहिए, नाइट्रोजन कैसे ले। अब यहाँ पे तुम्हें एक रोचक बात बताता हूँ मैं, अपन सभी को पता है कि हमारा जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर 78% क्या कौन सी गैस है, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन गैस है, 78% 80% है। तो मैं बोलूँ बेटा कि 21% कौन सी गैस है, तो आप बोलोगे सर 21% जो है वो आपके ऑक्सीजन है, और 1% यानी 1% क्या है, 1% आपके अदर गैसेज हैं, अन्य गैस हैं, 1% है ना, और ये आपके 21%। मतलब कि यहाँ से बात याद रखना बेटा कि 78% नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, फिर भी हमें ये जो गैस है ना वायुमंडल वाली नाइट्रोजन गैस को हम डायरेक्टली यानी सीधे रूप से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि हम निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पर। अब पेड़ पौधे कैसे इसका निर्माण करते हैं, वो देखिए, पेड़ पौधे भी इसको क्या नहीं कर पाते, इसको वायुमंडल से ले नहीं पाते। तो फिर क्या होता है, वायुमंडल से पेड़ पौधे भी नहीं ले पा रहे, तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, तो ये क्या करता है, अपनी जो जड़ होती है ना, जड़ें, उन जड़ों के अंदर एक अन्य सूक्ष्म जीव होता है, राइजोबियम, क्या नाम होता है उसका, राइजोबियम, ठीक है, उसको देता है, आश्रय देता है कि भाई तुम्हें जड़ों में रह सकता है, क्या रह सकता है, हमें जड़ों में रह सकता है। इसके बदले में क्या, उससे क्या लेता है ये, उससे बोलता है कि हाँ भाई तुम्हें जड़ों में रह सकता है, लेकिन इसके बदले में राइजोबियम मुझे क्या देना पड़ेगा, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है ना वो मुझे आप दो। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम इसके जड़ों में रहता है पौधों की, और बदले में क्या करता है, पौधे को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी यही है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपकी यही कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खादों का संश्लेषण। इसमें देखो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस अवस्था में प्रचुर मात्रा में, परंतु पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई नाइट्रोजन है तो बहुत ज़्यादा वायुमंडल के अंदर, लेकिन इसका अवशोषण नहीं कर सकते। लेकिन मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को क्या परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और जिसमें नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन पदार्थ क्या करते हैं, पेड़ पौधों को दे देते हैं, ठीक है, और इससे पेड़ पौधों से ये नाइट्रोजन से क्या बनता है, नाइट्रोजन लेकर ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करते हैं। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण से आपके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, और जब ये प्रोटीन और नाइट्रोजन ले लेते हैं तो नाइट्रोजन की वजह से आपके बनता है प्रोटीन और वसा, ठीक है। ये अपना अलग था, ये आगे काम आएगी टॉपिक। अब तक अपने क्या देखा, अपने अब तक स्वपोषण देखा है, अब तक अपने क्या देखा है बेटा, स्वपोषण देखा है कि खुद का खाना खुद कैसे बनाते हैं, अपने अच्छे से देख लिया। आप अपन देखेंगे विषम पोषण, क्या देखेंगे, विषम पोषण की भाई पेड़ पौधे क्या अन्य कैसे तरीके हैं जिससे ही खाना बना पाते हैं। तो पहला जो है इसका सबसे पहला जो है वो है परपोषण या परपोषी। परपोषण की विधि है, और ये परपोषी क्या है, देखो कुछ ऐसे पादप होते हैं जो अपना खाना स्वयं ना बनाकर किसी अन्य पादप पर आश्रित रहते हैं, इस तरह का पोषण परपोषण कहलाता है। और ये जो है ना, ये जो खुद पादप है वो परजीवी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परजीवी। इस तरह का पोषण परपोषी कहलाता है, पोषण कहलाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो पादप होते हैं इनको परजीवी कहते हैं, पैरासाइट, कि भाई खुद का खाना खुद नहीं, लेकिन किसी और का बना बनाया खाने को ये चूस रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखो इसका उदाहरण है आपके अमरबेल देखिए,
यहाँ पर जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ में जो हरा पेड़ है वो तो क्या है, उसका तो भाई खुद का खाना खुद बनाता है। लेकिन जो इसके ऊपर आपको पीला पीला जो दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर एक अन्य क्या है, अन्य पौधा है जिसका नाम है अमरबेल, जो उस पर पड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है, खुद का खाना खुद नहीं बनाता और इसके बने बनाए खाने को क्या करता है, कंज्यूम करता है, लेता है। तो इस तरह का पोषण कहलाता है। और ये पादप क्या कहलाते हैं, परजीवी, परपोषी पादप। ठीक है, अब देखो इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य जो है वो है आपके कि ऐसे कुछ पादप भी होते हैं जो अन्य जो होते हैं ना जीव जंतु छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं। मतलब वो क्या होते हैं, जो अन्य कीट पतंगे होते हैं उनको खाते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। देखिए जैसे उदाहरण के लिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका नाम है घटपर्णी, या फिर इसको आप ये बोल सकते हो पीचड़ पादप। पीचड़ पादप में क्या होता है, ये घड़ेनुमा एक जो सरसा दिख रही है होती है, इसके अंदर एक लिक्विड यानी एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसकी गंध बड़ी मीठी होती है। तो जो होते हैं ना कीट पतंगे उस गंध से प्रभावित होकर यहाँ तक आ जाते हैं, और जब वो यहाँ से आके इसके नीचे गिर जाते हैं तो फटाफट से क्या कर देता है, इस ढक्कन को बंद कर देता है। इस ढक्कन को क्या कर देता है, बंद, और बाहर निकल नहीं पाते और वो अंदर उस लिक्विड यानी उस द्रव में रह के उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ये उनको क्या कर देता है, उसका पूरा जूस बना के जूस पी लेता है ये। ठीक है, उसका जूस बना के जूस पी लेता है। इस तरह के पादप क्या कहलाते हैं, कीट पक्षी पादप कहलाते हैं। इस तरह के जो पादप है इनको क्या कहा जाता है, कीट बक्षी पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीट बक्षी पादप। समझ में आ गया। ये परजीवी नहीं है। परजीवी किसको बोलते हैं, जिसमें उसको परजीवी में इसमें क्या अंतर है बेटा, कि परजीवी में वो अन्य को जीवित रखता है कि भाई तू जिंदा रहे, तू खाना बना, तेरे पे मैं निर्भर रहूँगा। लेकिन इसमें क्या है, वो अन्य को मार देते हैं और उसको फिर खुद खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कि बूझो भ्रमित है कि यदि घन प्रति हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये कीटों को भ्रमण क्यों करता है। इसमें ये देखिए कि जो ये होता ना, ये पीछे पादप या घन पर्णी, ये हरे कलर का होता है इसकी पत्तियाँ, फिर भी ये इस तरह की हरकत करती है। तो इसका कारण क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर भी इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि प्रकाश संश्लेषण से इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन इनके अंदर किसका निर्माण नहीं होता, इसके अंदर ये नाइट्रोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते, नाइट्रोजन को नहीं कर पाते, हासिल नहीं कर पाते। इस वजह से ये ऐसा करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का क्या नहीं कर पाते, संश्लेषण नहीं कर पाते। ठीक है, अब मृतजीवी क्या होते हैं, तो अपन ने देखा कि भाई एक तरह के ऐसे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो अन्य जीव को क्या रखते हैं, अन्य पादप को जीवित रखते हैं और फिर उससे भोजन प्राप्त करते हैं। कोई और उसको मारता है और भोजन प्राप्त करता है। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो ऑलरेडी यानी जो पहले से मृत है ना जीव, उनसे अपना खाना हासिल करते हैं। अगला यही है आपका मृतजीवी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके मशरूम जो होता है, या इसको हिंदी में बोला जाता है, वैसे मशरूम को तो हिंदी में कुरकुर मुत्ता कहा जाता है, तो या इसमें लिखा हुआ छत्रक, वो इस तरह से ही करते हैं। वो क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर जो पड़े होते ना अवशेष पड़े रहते हैं जीव जंतुओं के, उससे अपना खाना, मृत जो पड़े रहते हैं जीव, उनसे अपना खाना हासिल करते हैं। ठीक है, इसमें देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें यही है, इसमें और है कुछ नहीं है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो ब्रेड क्रियाकलाप, ये जीव, इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ। नेक्स्ट अपन क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप क्या है कि यदि आप एक ब्रेड है उसको रखें, चलो इसको अपन बाद में करते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में। अच्छा टॉपिक है ये, इसको अपन बाद वाली वीडियो में करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, रिकैप करवा देता हूँ, उसका रिविजन करा देता हूँ कि पादप में पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। जो पादप करते हैं उसको स्वपोषी और विषम पोषी कहते हैं। स्वपोषण होता है कि खुद का खाना खुद बनाना। खुद का खाना खुद बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो सामग्री होती है उसमें होती है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जिसके बाद ये क्या होती है,
यह प्रक्रिया होती है जिससे कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का निर्माण होता है। इसके बाद हमने देखा रंध्र क्या है और ये पत्तियां हरे कैसे होती है, हरे के अलावा कैसे क्या होता है, नाइट्रोजन का संश्लेषण कैसे होता है। फिर हमने देखा क्या कि कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं और ये कीटभक्षी पादप होते क्यों हैं, जबकि इनमें तो पत्तियां भी हरी होती है फिर भी ये कीटभक्षी क्यों होते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं और परजीवी, एक बीच में रह गया था, परजीवी क्या होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ समस्या है तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जो अन्य हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।